नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तर आप देख रहे जेके न्यूज ब्रेक। राजौरी पेरिफेरी, हर पल पर नजर, हर खबर पर नजर। डिस्ट्रिक्ट राजौरी के कल्लर एरिया की बात करेंगे। वहां पर एक ब्रिज जो कि 2014 में जिसका नींव पत्थर रखा गया और शुरू किया गया, कल्लर ब्रिज। आपको बताते चले कि इस ब्रिज की इतनी जरूरत कि यहां से जो अप डाउन डेली लोग करते हैं, कम से कम 25 से 30 हजार लोग जो है इससे आना जाना करते हैं। जिसमें बच्चों की बात करें, लेबरर्स की बात करें, और कोई दुख सुख हो जाता है तो वो किस तरह से इस नदी को पार करते हैं, ये तस्वीरें देखी। और खासकर आज हमने ग्राउंड रिपोर्ट की और लोगों ने जो है बड़ा दुख जाहिर किया। जी हां, उन्होंने कहा कि 2014 से ये ब्रिज का काम शुरू हुआ, लेकिन 10 साल होने को, लेकिन जो है इसका काम पूरा नहीं। जब ठेकेदार से बात हुई तो उन्होंने कहा कि पैसा नहीं, और कहा कि जो पहले बना है उसका पैसा भी हमें नहीं मिला। इस पर जो है ग्राउंड रिपोर्ट की जेके न्यूज ब्रेक राजौरी पेरिफेरी ने, और किस तरह से लोगों ने गुहार लगाई एडमिनिस्ट्रेशन कुछ अधिकारियों के सामने। आपको बताते हैं कुछ तस्वीरों में ये रिपोर्ट, किस तरह से जो है ये बात भी आपके समक्ष रखते हैं। ये तस्वीरें देखिए कि अभी ब्रिज पूरी तरह से तैयार नहीं, लेकिन खनन माफिया ने किस तरह से इस एरिया को खंगाल डाला। जो है ब्रिज अभी कंप्लीट नहीं, लेकिन किस तरह से जो है आगे पीछे से देखिए किस तरह से जो है इलीगल माइनिंग ने उस एरिया को जो है किस तरह से खंगाल डाला। लेकिन विभाग चुपकी साधे, लेकिन लोग नहीं चुपकी साधेंगे। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से लोग जो है यहां से नीचे आते हैं एक सीढ़ी लगाकर। जी हां, और हम आपको बताते चलें जिस तरह से हमने ग्राउंड रिपोर्ट किया, और आपको बताते चले कि ये तस्वीरें देखिए और कमेंट जरूर करिए। और लोगों ने 1 हफ्ते का टाइम दिया, एडमिनिस्ट्रेशन को कहा कि अगर इस पर जो है कार्य नहीं हुआ, जो बचता है उसका जो है कार्य शुरू नहीं हुआ, तो इसका खमियाजा जो है एडमिनिस्ट्रेशन को भुगतना पड़ेगा। जी हां, उन्होंने कहा कि हम पूरे लोग जितनी भी यहाँ के लोग हैं वो जोरदार प्रदर्शन करेंगे और हाईवे को करेंगे बंद। उन्होंने कहा कि जिस तरह से 2014 से काम शुरू हुआ, आज तक पूरा नहीं हुआ, लेकिन अब हम बैठेंगे रोड पर। अगर 1 हफ्ते तक काम शुरू ना हुआ तो ये तस्वीरें देखिए, और आइए चलते हैं, करते हैं उन लोगों से बात जो कि इस समय जो कि दुखी और किस तरह से गुहार लगा रहे हैं। उन्होंने डीसी राजौरी ओम प्रकाश भगत से भी जो है पुरजोर अपील किया है कि आप भी इस बात को जो है ग्राउंड पर देखें और इस पर कार्य करें ताकि लोगों की परेशानी हल हो। जी हां, परेशानी से जूझ रहे हैं। और बताते चलें कि ये नदी ऐसी नदी है कि जिसने 8 से 10 लोग जो है अपनी चपेट में लिए। जी हां, अगर ब्रिज कंप्लीट होता तो वो कीमती जाने नहीं जाती, लेकिन जिस तरह से लोगों ने कहा कि विभाग कह रहा है पैसे नहीं, तो अब इस बार उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन का बिगल तो बजा। अगर आपने 1 हफ्ते तक काम नहीं किया शुरू, तो हम भी कहेंगे हमारा वोट ही नहीं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तर आप देख रहे जेके न्यूज ब्रेक राजौरी पेरिफेरी, हर पल पर नजर, हर खबर पर नजर। लेकिन जो ग्राउंड पर नहीं हो रहे कार्य, किस तरह से लोग दुखी, और खासकर बात करें तो पीछे हमने आपको जो तस्वीरें बताई, ये तस्वीरें ऐसा लग रहा है कोई जहाज़ खड़ा है जिससे वो लोग जो है यात्री लोग किस तरह से सीढ़ी लगाकर नीचे आ रहे हैं। जी, ये जहाज़ नहीं, ये वो जहाज़ है जो कि 2014 में शुरू हुआ, लेकिन अभी तक लैंड है, इसकी उड़ान नहीं भरी गई। जी हाँ, बताते चलें कि जिस तरह से लगातार बात की जाए तो यहाँ के स्थानीय लोग इस समय
की बात करें तो ये तस्वीरें हमने बताई कि किस तरह से गुहार लगा रहे हैं कि आखिर हमारा क्या कसूर। जी हाँ, बात करें तो इस नाले से ये कल्लर ब्रिज जो है, हाँ अब हम आपको बताते हैं, आप कहीं सोच में ना पड़ जाएं कि राजौरी में अब जो कि जहाज़ की सुविधाएं आ गई हैं। जी नहीं, ये ब्रिज है, ये जहाज़ नहीं। ये आपको बताते चलें कि कल्लर के नाम से ये जो ब्रिज है, आपको बताते चलें बड़ा एक दुख का मंजिर इसलिए हम कह रहे हैं कि सिर्फ स्टैचू तो बना दिया गया, लेकिन उस स्टैचू को सुबह और शाम ये लोग देखते हैं और इनकी आंखों के सामने भी कई बार जो है आपको पता है बड़ी दुर्घटना हुई। इस दरिया ने जो है अपनी चपेट में 8 से 10 लोगों को लिया, लेकिन विभाग की आंखों में जो है इस तरह की पट्टी है कि उन्हें कोई भी नज़र नहीं आता। लेकिन जिस तरह से इलेक्शन का बिगुल बज चुका है, अब पट्टियाँ भी उतरेंगी और चश्मे भी नए बनेंगे और एक एक घर जाकर वोटर को देखा जाएगा। लेकिन ये वोटर जो है अब उन नए चेहरे को जवाब तो देंगे, लेकिन इस समय की बात करें तो इनका एक ही कहना कि आखिर 2014 में काम शुरू हुआ और अब तक जो है इसे काम को जो है पूरा नहीं किया गया। लोगों को सुविधाएं प्रदान होती, खासकर बात करें तो अंदरोला चकली की बात करेंगे, यहाँ से जो कि लोग जो है आना जाना करते हैं। और स्कूली बच्चों की बात करें तो स्कूली बच्चे कॉलेज के लिए जाते हैं और 30,000 के पॉपुलेशन और 8 से 10,000 हमारे युवा बच्चे जो है शिक्षा लेने के लिए इसी रास्ते से जाते हैं। जी हाँ, कितना जो है आपको पता ही है कि रिस्क लेकर जो है सुबह जाते हैं और शाम को वापस आते हैं। लेकिन एक बात और कहेंगे, मज़दूर लोग भी यहाँ से गुज़रते हैं, लेकिन उनके माँ बाप की बात करें बच्चों की तो वो सुबह जब बच्चे जाते हैं तो वो नज़रें बनाए रखते हैं कि हमारे बच्चे स्कूल गए हैं तो वापस आएंगे, तो हमने उनको वापस लाना है। घर का कामकाज भी ठप, क्योंकि इस ब्रिज की सुविधाएं नहीं मिल रही। और क्यों नहीं मिल रही, आखिरी पड़ाव पर इसको क्यों रोका गया है, ये भी लोग पूछते हैं। आइए करते हैं बात जिस तरह से हमारे साथ स्थानीय लोग, और बात करें तो आपको पता ही है कि कितनी तादाद में लोग आए हुए हैं और ख़ासकर वो लोग जो एक सीनियर विलेजर हैं, वो लोग किस तरह से गुहार लेकर एडमिनिस्ट्रेशन के सामने आए हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम कासिम है, मैं यहाँ का बसनीक रहने वाला हूँ। तो मुझे एक बड़ा खूबसूरत शेर याद आया कि किसी के एक आंसू से हज़ारों दिल रोते हैं, किसी के एक आंसू से हज़ारों दिल रोते हैं, किसी का उम्र भर का रोना यूं ही बेकार जाता है। हज़रत, मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो पुल 2014 में अंदरोला जो कल्लर का ब्रिज था, ये 2014 में फ्लड के साथ बह गया, लेकिन यहाँ तक एडमिनिस्ट्रेशन सोई हुई है। मैं इसको सिर्फ यहाँ पे ब्रिज नहीं कह सकता, ये एक ईवीएम मशीन है, इसको ईवीएम मशीन की तरह इस्तेमाल किया गया है। लेकिन यहाँ के लोगों की अगर डेवलपमेंट चाहते हैं, अगर ये मौजूदा सरकार को लोगों के साथ मोहब्बत थी, तो 2014 से लेकर आज 2024 हो चुका है, तकरीबन 10 साल में इतने लोगों ने यहाँ पे परेशानियाँ देखी हैं। यहाँ तक एडमिनिस्ट्रेशन सोई हुई है, PWD डिपार्टमेंट सोया हुआ है। यहाँ पे तकरीबन 2-3 जो लोग हैं, 4 इससे पहले मौत हो चुकी हैं, लोग मर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन सोई हुई है। बड़ी बदकिस्मती साथ कहना पड़ता है कि लोग आते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं। क्या ये, मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि क्या ये हर इलेक्शन के टाइम एक पिलर बनेगा, इस इलेक्शन में एक पिलर बनेगा, असेंबली इलेक्शन आएगा एक पिलर बनेगा, उसके आगे एक डंगा बनेगा। ये समझ में नहीं आता कि ये लोगों के साथ किस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है। तो मैं ये साफ लफ्ज़ों में कहता हूँ कि मौजूदा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इनको इस चीज़ के ऊपर गौर करनी चाहिए। यहाँ पे अगर हमारा कल कोई और नौजवान मर जाएगा, यहाँ पे हमारे स्कूल के बच्चे यहाँ मर जाएगा, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ तक सोई हुई है। मुझे इस बात का समझ नहीं आती कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन जो है कि क्या कर क्या रही है। इस बात के लिए हम यहाँ पे जो यहाँ के मकामी लोग हैं, इस पुरअमन तरीके के साथ एक प्रोटेस्ट किया। इसमें हमने ये कह दिया कि एडमिनिस्ट्रेशन तक किसी तरह हमारी ये बात पहुँचे। बात पहुँचने के बाद हम 1 हफ़्ते का टाइम लेते हैं। 1 हफ़्ते के बाद इंशाल्लाह जो है हम जो हाईवे रोड को ब्लॉक करेंगे और बंद करेंगे। और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश है कि जल्द अज जल्द हमारा जो पुल है ये तामीर किया जाए और लोगों के साथ खिलवाड़ मत किया जाए। और यहाँ पे इलेक्शन और ईवीएम की मशीनों को मत इसका इस्तेमाल करें। यहाँ पे अगर लोगों से प्यार है, लोगों की डेवलपमेंट चाहते हो, 2014 से लेकर आज तक कितने बड़े गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट थे, लेकिन यहाँ तक एडमिनिस्ट्रेशन सोई हुई है। और मौजूदा सरकार जो है वो क्या कर रही है, बड़े बड़े दावे तो कर रही है, लेकिन मौजूदा रोड पे कुछ भी नहीं है, ग्राउंड पे कुछ भी नहीं है।
तो लिहाजा ये सब लोग परेशान हैं, बच्चे हैं, बीवियाँ हैं, कुछ हैं जो इनको जाने में आने में बड़ी परेशानी है। तो हम यही सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमारे ये जल्द से जल्द पुल बनना चाहिए। शुक्रिया। जिस तरह से इन्होंने कहा कि ईवीएम मशीन ना बनाएं, जी हाँ, हमारा ब्रिज जो है उसको कंप्लीट करें ताकि हमारे लोगों की परेशानी हल हो। और सही कहा कि हर बार जो है इलेक्शन का बिगल बजता है तो दरवाजे पर लोग पहुंचते हैं कि आपका ब्रिज इतना बना है, एक स्टेप बन गया, दूसरा बन गया, तीसरा बन गया, क्यों नहीं एक बार बनता ब्रिज इन लोगों का। आइए करते हैं, हमारे साथ कुछ और लोग हैं। जी, मेरा नाम रिंकू है। मैं सबसे पहले रकेश जी आपका शुक्रिया अदा करते हैं जो आप इतना जोरी से हमारा कीमती टाइम निकाल के हमारे पास अंदरोला ब्रिज पे आप पहुँचे हैं। सबसे प्रॉब्लम हमें इस ब्रिज की है कि ये 2014 में ब्रिज स्टार्ट हुआ था, आज 2024 लग गया, 10-11 साल हो गए हैं, अभी तक के पुल जो है तैयार नहीं हुआ। तो हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, जहाँ कहीं डिलीवरी केस होते हैं, वो भी कई लोगों की घर में डेथ हो गई है। इस नाले की वजह से हमारे जो है 8-10 मौतें इधर हो गई हैं। तो हम गवर्नमेंट से बार बार अपील की है कि इसको पुल को जल्दी बनाया जाए। तो उसके बाद जो हमारे हैं एक्शन PWD करजोरी, हम इनको भी कहना चाहते हैं, और एक्शन कालाकोट जो हैं PWD इनको भी कहना चाहते हैं, एक्शन रजौरी को भी कहना चाहते हैं कि जब इस पुल का पैसा पीछे से आता है, सेंटर से पैसा आता है, सब कुछ आता है, ये आगे पैसा कहाँ छोड़ते हैं। तो इनको हम बोलना चाहते हैं कि जो पैसा पीछे से आ रहा है, पीछे पैसे की कमी नहीं है, सेंटर से पैसा आ रहा है। ये जो 3 आदमी हैं ये पैसा इस पुल पे नहीं दे रहे अंदरोला पुल में। तो हम उनको कहना चाहते हैं कि हम 1 हफ्ते का टाइम देते हैं। 1 हफ्ते के बाद अगर काम शुरू नहीं हुआ तो हम रोड पे जाएंगे और रोड बंद करेंगे। और जो ठेकेदार काम कर रहा है, हम उसके घर भी गए हैं कि ये काम आपने क्यों बंद किया। उन्होंने बोला कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो हम कैसे काम करें। तो इसलिए हम ये गवर्नमेंट को कहना चाहते हैं, डी साहब से भी अपील करना चाहते हैं कि ये डी साहब इन 3 आदमी को लेके और इधर खुद आएँ और बिल्ड करें कि देखें कि काम कहाँ अधूरा पड़ा हुआ है। देखिए, इनका कहना कि जिस तरह से लगातार बात की जाए तो ठेकेदार से भी बात हुई, उसने कहा पैसा नहीं, लेकिन पैसा नहीं था तो इसको भी नहीं बनाना था, क्योंकि हमारी आस जो ना लगी रहती इस ब्रिज के ऊपर। लेकिन सिर्फ जो है एक लोगों को जो है एक परेशानी में डाल दिया है। जिस तरह से हमने पहले ही बताया आपको कि किस तरह से सीढ़ी से लोग जाते हैं, अगर यहाँ से कोई गिर जाता है तो बड़ी दुर्घटना हो सकती है। लेकिन सिर्फ एक ही बात, पैसा नहीं, पैसा नहीं, पैसा नहीं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जी, हमारे साथ और युवा है, इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं मीडिया हज़रात का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जो आप अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे पास हमारी परेशानी को सुनने के लिए यहां पर आए। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो ब्रिज है 2014 में सैलाब की वजह से गिर गया था पहला ब्रिज, फिर दोबारा अनाउंस हुआ 2014 में इन्होंने काम शुरू किया। 2014 से लेकर 24 तक आज 10 साल हो चुके हैं। समझ में नहीं आ रहा कि ये जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कर रही क्या है। जहाँ तक कहने के बाद हमें तो लगता है कि चीफ इंजीनियर PWD एक्शन और ये जो SC हैं ये सोए हुए हैं, टोटली बिल्कुल डेड हैं। ये यहाँ की बात नहीं है, हर जगह पे इनका यही बुरा हाल है। 2014 से ना जाने हज़ारों ब्रिज जो हैं दाएं बाएं जो है मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन ये ब्रिज जो है अभी तक अधूरा है। हज़ारों की तादाद में जो यहाँ पे पॉपुलेशन है उन जिनका कनेक्शन ये ब्रिज है, जिसकी वजह से ये काम जो है आज तक इन्होंने ये काम जो है अधूरा छोड़ा हुआ है। एक इसका पिलर बनता है, उसके बाद बोलते हैं पैसा ख़त्म हो गया, दूसरा बनता है। और एक जब इलेक्शन आते हैं, इलेक्शन के टाइम ये लोग जो पॉलिटिक्स खेल के लोगों के साथ हमेशा खिलवाड़ करते हैं। इसलिए हमारी आपके ज़रिए DC रजौरी से हम्बली रिक्वेस्ट है और गवर्नर इंतज़ामिया से भी हम्बली रिक्वेस्ट है कि वो मौका DC रजौरी यहाँ पे मौका पर विज़िट करें, इसको देखें, इस काम को देखें। 1 हफ्ते का अल्टीमेटम देते हैं हम लोगों ने ये पूरा मन आज एक किस्म का पूरा मन प्रोटेस्ट किया है और हम ये चाहते हैं कि 1 हफ्ते के अंदर अगर वो यहाँ पे नहीं आए, काम शुरू नहीं हुआ, तो हम हाईवे ब्लॉक करेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूर होना पड़ेगा। इसलिए आपसे हमारी हम्बली रिक्वेस्ट है कि एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज़ को देखे और उजागर करे इसको जितना जल्दी हो सके। तो जिस तरह से युवा है हमारे साथ, इनसे एक बात ज़रूर पूछना चाहेंगे। इलेक्शन का बिगल तो बज चुका, लेकिन अगर इस पर कार्य शुरू नहीं हुआ तो यहाँ की जनता 30,000 के करीब किस तरह से जो है जवाब देगी उन लीडरों को जो सिर्फ दावा करते हैं। लीडरों की बात है, टोटली बाइकआउट किया जाएगा। लीडरों को क्या करना, उन लीडरों को वो आते हैं खाली इलेक्शन के टाइम ही हमें देखते हैं, बाकी तो देखने को उनको नज़र तक नहीं हमें वो आते।
अगर जहाँ जितने भी लीडर हैं, ये नहीं कि किसी भी पार्टी का हो, हमें मतलब वो सिर्फ अपने इलेक्शन के टाइम पे यहाँ पे आते हैं, वोट वगैरह लेके काम करेंगे, उसी बात को देख के जब इलेक्शन दोबारा आता है तब उनको याद आता है कि पब्लिक के पास भी जाना है, हमारे दरवाज़ों पर तब वो पहुँचते हैं। लेकिन बीच में काम के टाइम, मुश्किल के टाइम किसी वक्त भी वो हमें नज़र नहीं आते। ये हम उनसे गिला करेंगे दिल से। देखिए कि जिस तरह से कहा कि आने वाले इलेक्शन में, जी हाँ, अब जनता जनार्दन है और खास बात करें, जनता जो चाहती है वो कर सकती है। जी हाँ, आप सब जानते हैं डिजिटल इंडिया इसे ही कहते हैं कि जब पूरी जनता जो है जागरूक हो जाती है, वो अच्छे बुरे का पूरे तरीके से जो है किस तरह से लगातार जो है वो अपना परिणाम जो है वो देती है। उनका 5 साल में एक दिन ज़रूर होता है, लेकिन जिस तरह से लीडर अंगूठा दिखाते हैं तो इनका भी अंगूठा दिखाने का एक दिन ज़रूर होता है। लेकिन इन्होंने कहा कि अगर एक हफ्ते में अगर कार्य ना शुरू हुआ तो अंगूठा दिखाना हमें भी आता है। अरे हमारे साथ है युवा है, इनसे बात करेंगे। जी, सबसे पहले तो केसी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारे बीच आप यहाँ पे पहुँचे। और 10 साल हो गए हैं इस ब्रिज को, अभी तक कुछ भी नहीं, कुछ काम नहीं है, कुछ भी नहीं। इलीगल तरीके की माइनिंग यहाँ पे चल रही है। यहाँ की जहाँ पे पुल बनता है 500 मीटर नीचे और 500 मीटर ऊपर, यहाँ पे कुछ नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, वहाँ पे आप कैमरा लगा के आप बाद में देख लेना कि इलीगल तरीके की माइनिंग जो भी चल रही है। जो पुल बना है वो भी बह जाएगा। और एक्शन सोए हुए हैं, PWD डिपार्टमेंट सोए हुआ है। और 7 दिन का टाइम हम देते हैं, 8वें दिन हम उनको खुद बिस्तर से जगाएंगे हाईवे पे जाके। और सरकार सोई हुई है। LG मनोज सिन्हा साहब को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ये न्यूज़ उन तक पहुंचे और यहाँ पे हमारा हल किया जाए मसला। शुक्रिया। देखिए जिस तरह से युवा ने कहा कि ब्रिज तो कंप्लीट हुआ नहीं, लेकिन खनन माफिया किस तरह से जो है इसको दोबारा जो है उसी लाइन में लाना चाहता है कि ये पुल जो है बह जाए। जी हाँ, इलीगल माइनिंग करके हम तस्वीरों में बताएंगे कि किस तरह से जो है इस ब्रिज को भी अब जो है कहीं ना कहीं निशाना बना रहा है जो है खनन माफिया। और खनन माफिया जो है उसको जो है पनाह जो देते हैं ऑफिसर, आखिर वो क्या चाहते हैं? इन लोगों के दर्द अभी जो है कहीं ना कहीं अगर बात करें तो जो यहाँ से कीमती जाने गई हैं उनके अभी गौ बरे नहीं, लेकिन एक और जो है दुर्घटना करने की साजिश में यहाँ का खनन माफिया भी लगा हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात करें तो ऐसी बातें जो कि करोड़ों अरबों की जो प्रॉपर्टी बनती है, हम लोगों के टैक्स के पैसे से ये चीज़ें बनती हैं, लेकिन बनने से पहले ही उसे उजाड़ने के लिए जो है खासकर ब्रिजों को खनन माफिया जो है इतनी तेज़ी से काम करता है कि आने वाले दिनों में जो है किस तरह से लगातार जो है आप देखते हैं कि कितना ये दरिया जो है उग्र रूप ले लेता है। तो ये ऐसे खनन माफिया ने जो कार्य किए, ये कहीं इस ब्रिज को दोबारा बहा कर ले जा सकते हैं। हमारे साथ इस समय जो है हमारे बुजुर्ग हैं और खासकर बात करेंगे जिस तरह से जो है कहते हैं कि बुजुर्गों की एक आस होती है कि हमने जो कार्य देखा वो हमारे बच्चे ना देखें। उनके लिए इन्होंने भी जो है हर दरवाज़ा ना किया। पॉलिटिशियन आते हैं, बातें करते हैं, ऐसे मुआयना करते हैं, चले जाते हैं, लेकिन इनकी आयु यही बातें देखते देखते गुजरी। आइए इनसे बात करते हैं। जी सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जोर जोरी से इस बारिश में, इस मौसम ख़राब में आप यहाँ हमारे पास आए हैं हमारा दुख दर्द बांटने के लिए। उसके बाद मैं ये अर्ज़ करूँ कि मैं यहाँ करदिनों का रहने वाला हूँ। मेरा नाम गुलाम कादर है। मैं गुजर हूँ, गुजर बरादरी से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरी 95 साल इस वक्त उम्र है। लगता नहीं, कई लोग देखते हैं कहते हैं नहीं बाबा आपकी उम्र तो छोटी है। मैंने कोई नाम नहीं लेना बड़ी उम्र दिखाकर। चकली से लेकर डांगरी तक जो मेरे साथी थे वो एक भी नहीं रहा, मैं एक हूँ। मैंने कई राज देखे हैं सर, कई राज देखे हैं, कई प्राइम मिनिस्टर देखे, कई मिनिस्टर देखे, आते और जाते। अल्लाह ताला फरमाता है वह तो इज़्ज़ो मन तो शाह वह तो ज़िल्लो मन तो शाह अला कुल्ल शाहीन कदीर। इज़्ज़त भी मैं देता हूँ, ज़िल्लत भी मैं देता हूँ। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इन ऑफिसरों से, AC रजौरी, PWD
कालाकोट, रजौरी, ये आप बताएं, आपका इम्तिहान लिया जाएगा, इंक्वायरी की जाएगी, हम लोग रोडों पे उतरेंगे, विजिलेंस बैठाएंगे। कल ये ना कि गिला ना करें कि आपने गलत किया है। हम वार्निंग देते हैं, आज मर चुके हैं। 10 साल हम यहाँ रजौरी डीसी जो भी आता है उसके पास गए हैं, 5-5, 4 आदमी लेकर, यहाँ 10-10 आदमी लेकर। डीसी साहब भी बड़ी पावर होती है जिले डिस्ट्रिक्ट की। क्या आपको पैसे की कमी है? मैं डीसी साहब को भी रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं इस पब्लिक की तरफ से एक सवाल करता हूँ हाथ बांध कर कि डीसी साहब, आपको एक बहुत बड़ा इनाम मिलेगा इस पब्लिक की तरफ से। आप इस पुल का पैसा जो है वो रिलीज़ करें, ठेकेदारों को पैसा दें ताकि ये पुल जो रह गया अधूरा इसको मुकम्मल करें। अब 1 साल हो गया ठेकेदार को, मैंने कहा आपने काम यहाँ से क्यों छोड़ा है? जो यहाँ काम कर रहा था उसने कहा पिछले साल का ये काम पार जो हुआ है 1 पैसा मुझे मिला ही नहीं। आज कहते हैं ये तो कागजों में है ही नहीं, ये किसी नवे प्लान पे दिया जाएगा आगे, वो पाउंड से क़यामत आएगा। यार 15 आदमी या 10 आदमी यहाँ से मर चुके हैं। एक आदमी हमारे गांव का बच्चा यहाँ 2 महीने या 3 महीने 2 महीने हो गए वो यहाँ से डूबकर इस पानी में मर गया। यहाँ हमारे बच्चे जाते हैं स्कूल, चिंगस, गराती, कॉलेजों में जाते हैं, रजौरी जाते हैं। ये बॉर्डर से लेकर नशारा से लेकर कोट चरवाल, कालाकोट, कलसी जुलसी के लोग भी यहाँ इस ब्रिज को फॉलो करते हैं। लेकिन मैं यही बात कहता हूँ कि हमारे सब 100 कुछ पुल जो है वो उस फ्लड में गिरे थे, जो सब मरम्मत हो गए। हमारे साथ क्या नाइंसाफ़ी है, ये मैं गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूँ। तो जिस और मैंने बोला कि हम 85 साल हो गए हैं। जब मैं 18 साल का था तब वोट देने लगा था, आज तक वोट देता रहा हूँ और मेरा पूरा ख़ानदान देता है, ये सब लोग देते हैं। आज मैंने इन लोगों को बताया आप क्या करोगे, इन्होंने कहा गवर्नमेंट हमें खड़ाती है, हम भी डुडू दसेंगे ऐसे बताकर इलेक्शन में। पावर तो पब्लिक के पास होती है, वोट तो पब्लिक का है ना, है नाइंसाफ़ी मत करो। मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा अपने गवर्नर साहब से भी, मोदी साहब से भी, अगर आपको पब्लिक अच्छी चाहिए, पब्लिक के काम करो। यहाँ इस इलाके में जब की मतलब असेंबली ख़त्म हुई है एक काम भी नहीं हुआ। जो ये एक था ये भी अधूरा ड्रामा खिलाया हुआ यहाँ, थम का थम है। तो मैं इस पर ख़त्म करता हूँ। जिस तरह से बात करें तो 95 साल एक बड़ी एज और बुजुर्गों का तजर्बा आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने बात की कि मैंने कई प्राइम मिनिस्टर देखे, कई एमएलए देखे, लेकिन इस बार जो है हमने भी दिखाना है। जी हाँ, अगर ये कार्य पूरा नहीं हुआ, इसका पैसा वापस दोबारा रखा नहीं गया और जल्द से जल्द 1 हफ्ते में काम शुरू नहीं हुआ तो बताएंगे कि 95 साल हमने वेट किया और 95 साल के बाद आपको क्या परिणाम देंगे, ये इन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा। और कहते हैं कि जिस तरह से जनता जो है उसी से ही जो है देश चलता है। वो जानती है कि कौन सा व्यक्ति कार्य कर सकता है, किसको हमने चेयर पर बिठाना है। लेकिन चेयर पर तो सभी को बिठाकर देख चुके, लेकिन अब चेयर से गिराने की बारी ज़रूर आएगी। ये जनता इस पर जो है पूरे तैयार और दिखाएगी इस बार भी अपने अंगूठे का दम, अगर 1 हफ्ते तक काम शुरू ना हुआ तो। हमारे साथ इस समय बात करें तो माता जी हैं, इनसे बात करेंगे। 10 साल हुई है ना, मैं साड़ा पुल कोई नहीं बना करना, अस बड़े दुखी हाँ, अस बहुत दुखी हाँ। साड़ा हूँ 60-70 साल मेरी उम्र है, अस नाले बिचों कोई नहीं टप्पी सकने ना जी सीढ़ी लगी है सुपरे टप्पी सकने हाँ। तो जनाब कोई मेहरबानी करो, नहीं तो रोड बंद कर सा, 10 साढ़े और तकने ना सा रोड बंद कर सा। और जिला डिलीवरी केस होने उस मैं जानी हाँ, तो मेरी बहुत बुरी लात होनी है। डिलीवरी केस जी बच्ची है उसकी बहुत बुरी लात होनी है। तो ये साड़ी हथ जोड़ी है कि ये तुस कोई मेहरबानी करो, नहीं तो असें पे ही मुकना है, रोड बंद कर सा, डीसी कोल जा सा, साड़ा कोई चारा नहीं, अस बड़े दुखी हाँ।
10 साल हो गए जनाब, ये पुल कोई नहीं तैयार होया ना। एक भरावा खलेरने ते दूजे वास्ते रुपये नहीं होने, आने पैसे कोई नहीं मुक्की गए। अस कुद्धर जावां, केड़े मुल्क जावां अस? साढ़े बच्चे पढ़न, कोई कॉलेज पढ़ना, कोई कलर पढ़ना, कोई चिंगस पढ़ना, कोई कुदा पढ़ना, साढ़ा कोई चारा नहीं है। लेकिन घुंबड़ी दा फिरदे आं अस उधर पोठे च उधर चकली बिच, साढ़ा कोई बस नहीं। जिस तरह तुसीं आखदे कि पैसे मुक्की न, इस बार तुस वोट भी तुसन के मुक्कणगे? वोट नहीं ना मुक्कने, वोट वेला दा बड़े आई जाने हुशियार होई दा। ते जनाब कोई नहीं वोट देने, सारा परिवार वोट देना साढ़ा, ते साड़ी सुनवाई कोई नहीं साढ़ा। ते इस बार अगर काम ना शुरू हुआ तो तुस वोट देसो? कोई नहीं देने, हत्थ खड़े अस कोई नहीं वोट देने। साढ़ा काम ना शुरू होया बिल्कुल अस वोट नहीं देने, जेड़ी गल है। देखिए, एक माँ और बुजुर्ग लेडी की पुकार की, अगर उनके पास पैसा नहीं तो इस बार हमारे पास वोट भी नहीं। जी हाँ, बड़े दुख से कहा, क्योंकि उन्होंने ये इसलिए कहा है कि एक गर्भवती जब महिला होती है तो उसे यहाँ से ले जाने में कितनी जो है दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, और कहते हैं कि औरत को हमने एम्पावरमेंट देनी है। लेकिन एम्पावरमेंट कैसे होगी? ऐसे नदियों से गुजर कर जाएगी, और वो गर्भवती महिला जो कि अपने देश के लिए किस तरह से जो है कहें तो एक नया जो है युवा, और किस तरह से जो है अपने देश की उन्नति के लिए किस तरह से जो है अपने देश की जनसंख्या में कितना अहम रोल निभाती है, लेकिन उस पर भी ध्यान नहीं। इन्होंने कहा कि रुपया नहीं तो वोट भी नहीं। इस समय बात करें तो हमारे साथ एक और लेडी हैं, इनसे बात करेंगे कि जिस तरह से कहते हैं कि आजकल वुमेन एम्पावरमेंट, हम इन बच्ची से कहेंगे कि आप बताएंगी कि जनता जनार्दन होती है और किस तरह से जो है अपना फैसला ले सकती है सरकार के खिलाफ भी। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करती हूँ मीडिया वाले का। तो हमारी तरफ से ये है, हमारी तरफ से ये है कि गवर्नमेंट को जल्दी से जल्दी ये पुल बनाया जाए। हमारे बच्चे हैं जो बहुत खजल हो रहे हैं, जो चिंगस जाते हैं, कलर जाते हैं, कोई डूंगी जाता है, तो सुबह जिन्होंने 10 बजे पहुंचना होता है वो सुबह 6 बजे इधर से निकलते हैं, तो उधर से घूम के जाते हैं नीचे से, जैसे हो गया उधर चकली से जाते हैं। तो देखा आपने, आप भी आए हैं कैसे सीढ़ी से हम कैसे नीचे आते हैं। सीढ़ी भी जो है वो भी टूटने वाली है अभी, तो गांव वालों ने लगाई हुई है वो सीढ़ी, तो सीढ़ी भी टूटने वाली है। और इधर से भी खतरा है, अगर कोई इधर से गिर जाए तो मर भी सकता है। कितने हमारे आदमी इधर से गिरे हैं पुल से, तो मर भी गए हैं, कोई दरिया में बह के मर गया है। तो आपको ऐसे ही जल्दी से जल्दी पुल बनाना चाहिए, हमारी यही विनती है आपसे। तो जिस तरह से कहते हैं कि हमने इस बार जो है कामों का बुछार लगाया, और कहीं ना कहीं आप ये 2014 से ये ब्रिज का स्टैचू तो बना दिया, लेकिन ये स्टैचू भी जो है इस समय कहते हैं कि सुसाइड पॉइंट बन चुका है। देखिए किस तरह से अगर कोई भी व्यक्ति रात को आता है तो यहाँ से गिर भी सकता है। वो तो अच्छे आप भी देख रहे हो, सब देखते हैं। कितनी बार डीसी साहब आए हैं, सारे आए हैं इधर, कितनी बार हमने इधर से विनती की है उनसे कि जल्दी से जल्दी पुल बनाया जाए। वो एक बार आते हैं, देख के चले जाते हैं, दोबारा कुछ भी बात नहीं इधर करते, नहीं कोई आता तो नहीं देखता इधर। तो जिस तरह से आजकल आपको आवाज़ भी आ रही होगी कि वोटिंग और वोट करो, ये करो, वो करो, बड़े बड़े जो है आप बैनर्स भी आपके घर में पहुंच जाएंगे, लेकिन उन बैनर्स को किस तरह से आप जवाब देंगे? जवाब हमारे पास कुछ वोट नहीं, अंगूठा ही दिखाएंगे हम, कोई वोट नहीं हमारे पास। इस बार जो है कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो जनता जो है अब जान चुकी है कि अगर उनके 5 साल होते हैं तो 5 साल में एक दिन हमारा भी होता है। जी जनाब, और इस बार इन्होंने कहा कि आने वाले, जी हाँ, बिगुल तो बजा है, बिगुल बजने से जनता इकट्ठी नहीं होती। आजकल डेवलपमेंट होती है तो जनता इकट्ठी होती है, और साफ तौर पर कहा कि इसका निर्णय जल्दी नहीं लिया गया तो आने वाले दिनों में हमारे से भी जो है अंगूठा ही मिलेगा। बड़ी चेतावनी। और खासकर बात करें तो जनता जनार्दन होती है, जनता बिठाती भी है और हिसाब लेना भी जानती है। आइए बताते हैं कुछ तस्वीरों के साथ ये रिपोर्ट किस तरह से जो है ये कल्लर का ब्रिज जो है एक मौत का कुआं बन चुका है, और इस मौत के कुएं को किस तरह से दोबारा तब्दील करते हैं ब्रिज में, और किस तरह से जो है जनता जो है आने वाले इलेक्शन में देती है जोरदार जवाब। राकेश तारा, जेके न्यूज़ राजौरी।